नमस्कार साथियों। जो कल किसान ट्रैक्टर रैली की घटना हुई और जो लाल किले पर इंसिडेंट हुआ, उसके बाद तरह तरह की वाहियात बातें सरकार व उनके एजेंटों द्वारा फैलाई गई। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार का कार्यक्रम था कि लोग जो हैं किसानों की बात को छोड़कर या ट्रैक्टर रैली की बात को छोड़कर सिर्फ जो है एक झंडे के ऊपर बात करें। पहली बात तो मैं आपको कहूं कि हमारा अगर कानूनी पहलू से बात करें, हमारे भारत में एक फ्लैग कोड है। फ्लैग कोड में भी एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर एक्ट। उसमें कहा गया है कि तिरंगे झंडे से ऊपर की हाइट तक कोई झंडा नहीं लिया जाएगा। तिरंगे झंडे से नीचे आप झंडा ला सकते हैं। चलिए उस बात को छोड़िए, वो लाल किला जहां पर आप आम आदमी जाते हुए भी हजार तरह की चेकिंग होती है, हजार तरह की बाधाओं को पास करना पड़ता है, वहां पे एक कोई ये जो बताएं सिद्धू नाम का कोई आदमी पहुंचा। आज की दैनिक ट्रिब्यून में एक बड़ी खबर लगी है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ में उसकी फ़ोटो खींची हुई हैं, कैसे सन्नी देओल जो है उनके साथ में उनकी फ़ोटो हैं। और अगर किसान यूनियन वालों से बात करो तो सब ने बताया कि इसने तो कभी किसी उसमें जो किसानों के साथ लग के कोई हिस्सा ही नहीं लिया, कुछ लोगों की टोली बनाकर अपने अलग से चल रहा था। तो मुझे लगता है कि एक साजिश के तहत ये लाल किले की घटना को अंजाम दिया गया ताकि इस ट्रैक्टर रैली को फेल किया जा सके, ताकि ट्रैक्टर रैली की तरफ किसी का ध्यान न जाए। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ से टीवी जो हैं, ये जो एक निशान सिंह झंडा वहाँ पे लगाया गया तो उसको दिखा रहे हैं, और इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई, जिसकी वजह से कोई ट्रैक्टर रैली को जो है लोग दूसरे देख नहीं पाए। वरना शायद पूरे संसार में ये सबसे बड़ी ट्रैक्टर रैली होती और पूरे संसार को पता चलता कि किसान किस बुरी हालत में हैं और किन कारणों से उन्होंने ये ट्रैक्टर रैली के लिए मजबूर होना पड़ा। और बड़ी शर्म की बात है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं, बार बार सोशल मीडिया पे शर्म आती है उन लोगों की जो लोग वो कमेंट कर रहे हैं कि हाय लगा दिया तो भारतवर्ष तो बर्बाद हो गया, लाल किले पर जो है दूसरा झंडा लग गया तो पता नहीं क्या हो गया। पिछले वर्ष या कुछ ही टाइम पहले जो है कुछ लोगों ने और एक शायद किसी एक संस्था से जुड़े हुए लोगों ने पूरे राजस्थान हाई कोर्ट के ऊपर जाके अपना भगवा झंडा लगाया था। तब इतनी हाय तौबा किसी ने नहीं मचाई। जो इस तरह की घटिया मानसिकता या किसान विरोधी लोग हैं, इन्हें ट्रैक्टरों पर लगे लाखों तिरंगे दिखाई नहीं दिए, लाखों लोगों का शांतिपूर्ण व अनुशासित ट्रैक्टर मार्च दिखाई नहीं दिया। लेकिन थोड़े से किसान लाल किले की प्राचीर पर क्या चढ़ गए कि ऐसा लगा कि मानो चीन पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी है। अरे भाई, आपके अपने देश के लोग, अपने मुल्क के लोग लाल किले पे चले गए तो हाय तौबा। एक बात आप देखिए कि पूरे इस ट्रैक्टर मार्च में क्या कोई आगजनी हुई, किसी बिल्डिंग को हानि पहुंचाई गई, किसी की जान माल को नुकसान हुआ? हालांकि किसान की जरूर हत्या हुई है, वो जरूर एक शहीदी को प्राप्त हुए हैं। कि छुटमुट के जो है पुलिस के साथ छुटमुट कोई घटना हुई होंगी, जो कि एक नेचुरल है। जब कोई आंदोलन होता है तो हल्का फुल्की धक्का मुक्की जो है 10-20 लोग भी हैं तब भी होता है, वो नेचुरल है।
तो पहली बात तो ये मान के चलें, जो लोग किसानों के पीछे जो हैं पड़े हुए हैं, उनको आतंकवादी या खालिस्तानी बनाने पे उतारू हैं, कि लाल किले पे जाना पहली बात में गैर कानूनी नहीं है। वो जा सकते हैं, वैसे भी जा सकते थे। दूसरी बात, झंडा किसने लहराया? जो आदमी पहले से ही एक राजनीतिक पार्टी के लोगों के साथ में फोटो खिंचा रहा है। तो क्या एक आम आदमी भी नहीं समझ सकता कि ये कितनी गहरी षड्यंत्र की बात हो रही है? और जो वो झंडा है, जिसको ये कहा गया कि खालिस्तान का झंडा लगाया गया, वो गुरुद्वारों पर लगने वाले निशान साहब का झंडा है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी माथे पे लगाया था। सभी गुरुद्वारों पर है वो। तो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा कहर वो टूट गया था। एक अफवाह फैलाई गई कि लाल किले पे लगे हुए झंडे को उतार दिया गया। अरे नहीं भाई, उसकी साइड में एक जगह थी, वहां पे झंडा लगाया गया। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, और खासतौर से जो लोग इस बहाव में आके कि पता नहीं वहां क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक बात आप मान के चलिए कि ये छोटी सी बात हुई या इससे भी बड़ी हिंसा हो जाती। हिंसा की आड़ में कृषि कानूनों को सही नहीं ठहराया जा सकता। वो पहले भी किसान विरोधी थे, वो अब भी किसान विरोधी हैं। झंडा निशान सिंह का लहराया गया, नहीं लहराया गया, सवाल वो नहीं है। सवाल है, क्या सरकार इन कृषि कानूनों को वापस लेगी? क्या सरकार किसानों को एमएसपी देगी? क्या सरकार उन लोगों को मुआवजा दे पाएगी जो ठंड में एक भारत सरकार की गलती के कारण मेरे ख्याल से 100 के आसपास जो हैं शहीद हो गए हैं वहीं पे? क्या उन लोगों को कोई हम भरपाई कर पाएंगे? आज तक इतना हल्ला, जितने पहले कितने किसान मरे, कोई हल्ला नहीं हुआ, कोई मीडिया हाउस नहीं चिल्लाया। अब एक निशान सिंह के झंडे पे जो है वहां पे एक तहलका मचा हुआ है। दुख होता है इन बातों को लेके। बड़े शांतिपूर्ण से, अगर ऐसे ही हिंसा या कुछ करना होता तो इतने दिन से शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। और शांतिपूर्ण धरना ये कहने की बात नहीं है कि हम सबका अधिकार है और हम इन ज्यादतियों को नहीं सहेंगे। जो कानूनी, जिस कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा, मैं हूं, वकीलों की और लाखों वकीलों की फौज किसानों के साथ खड़ी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो। आपने देखा होगा सेक्टर 17 में कितनी बड़ी रैली जो है वकीलों ने निकाली थी। तो किसान भाई हौसला ना तोड़ें, अपनी बात पर डटे रहें। वकील उनके साथ हैं, और एक बहुत बड़ा तबका जो है जुडिशरी के अंदर भी आप लोगों के साथ है, क्योंकि वहां भी आपके ही बच्चे का बहुत सारे हैं। तो आप आगे बढ़ें, समाज आपके साथ है। धन्यवाद।